आपने यहाँ पे डाल दिया 1 साल में 12। अब 1 साल में आपको 12 मिल रही है, तो 6 साल में कितनी मिलेंगी? नहीं, देखिए, वो तो उस पर्सन ने आपको बोले, क्या होता है, कोई कोई जैसे जॉब करते हैं तो उन्हें पर मंथ सैलरी मिलती है, तो पर मंथ पे कर देती है। लेकिन आपको पता है, जो किसान लोग रहते हैं, उनकी 6 साल में एक बार की फसल आती है, उन लोगों की आती है फसल। जिसके पास खेती किसानी होगी उसको पता होगा शायद। तो उसकी जो फसल आती है, तो वो क्या बोलते हैं, हम फसल पे देंगे अपने रुपए। तो उसकी किस्त कितनी बनेगी? 2 बनेगी, क्योंकि उसकी साल में 2 बार आती है फसल। 1 साल में 2 बार आती है, तो 1 साल में वो 2 बार किस्त दे देगा अपन को। तो उस पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है वो कितनी किस्त अपन को दे रहा है। कोई कोई ऐसा होता है 2 मंथ में एक बार देता है, कोई 3 मंथ में एक बार, कोई 6 मंथ में एक बार, कोई पर मंथ दे देता है। तो ये तो उस पर्सन के ऊपर डिपेंड है कितने किस्त अपन को दे रहा है, किस मंथ पे दे रहा है, पर मंथ दे रहा है या 2 मंथ में एक बार दे रहा है, 3 मंथ में एक बार दे रहा है। उस आपको टाइप करना रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका टोटल इंस्टॉलमेंट 72 आ जाएगा। तो इक्वल करेंगे आप, पर ईयर इंस्टॉलमेंट का सेल एड्रेस लेंगे, इनटू कर देंगे आप लोन ईयर, एंड तो वो 6 साल में कितनी किस्त देगा आपको? 72, मतलब 72 किस्त देगा। अब कितने रुपए की किस्त मिलेगी आपको, उसका अमाउंट भी पता होना चाहिए, तभी आप उस पर्सन से बोलेंगे कि आपको पर मंथ इतने रुपए की किस्त देनी है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट अमाउंट निकालेंगे। इंस्टॉलमेंट अमाउंट निकालने के लिए आप इक्वल करेंगे लोन प्लस इंटरेस्ट, कितना बना है आपका? 5,60,000। इसका सेल एड्रेस लेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल इंस्टॉलमेंट से, 6 साल में आपकी जितनी भी किस्त है उससे। अरे, पहले इसका सेल एड्रेस लेंगे, फिर अपन डिवाइड कर देंगे 72 से, एंटर कर देंगे। तो आपकी यहाँ पे एक किस्त कितने की बनी है? 78, 7,778 रुपए की बनी है एक किस्त। तो आपको सामने वाला पर्सन पर मंथ कितनी किस्त देगा? पर मंथ कितने रुपए की देगा? 7,778 की। कितनी माह किस्त देगा? 72। कितने साल तक देगा? 6 साल। अब आप ये एंट्री करेंगे ये। तो सबसे पहले आपके ब्याज की एंट्री होगी 60,000 रुपए की, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे टैली ओपन कर लेते हैं, वाउचर एंट्री करने के लिए भी प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे जब भी आप ब्याज की एंट्री करते हैं, इंटरेस्ट की एंट्री करते हैं, तो उसकी एंट्री होती है जनरल वाउचर में, ठीक है। इसमें होता है इनकम को 2 करते हैं, ठीक है। तो अब बाय में क्या आएगा? बाय में उस पर्सन का नाम आएगा जिसके द्वारा आपके पास इनकम हुई है, क्योंकि 60,000 रुपये आपकी इनकम है, अब वो आपकी तो किसके द्वारा हुई है? आपकी मोहित के द्वारा। बाय उस किसके माध्यम से हुई है? आपकी माध्यम क्या है? अब आपका मोहित है ना, मोहित के द्वारा आपकी इनकम हुई है, तो मोहित आएगा इसमें, ठीक है। कितने रुपए की इनकम हुई है मोहित के द्वारा? 60,000 रुपये बना है ना उसका ब्याज। एंड अब 2 में क्या आएगा? किसके द्वारा, मतलब इनकम में आपको क्या मिला है? इंटरेस्ट मिला है आपको, तो इंटरेस्ट आ जाएगा। तो आप अल्टर से आप इंटरेस्ट का लेजर बना लेंगे, पहले से बना हुआ है ये, तो हम इसके आगे 1 लगा देते हैं, ठीक है। एंटर। अभी एंटर में कहाँ जाएगा? इनकम हुई है, तो ये डायरेक्ट इनकम होती है बैंक के लिए, तो आप डी प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे डायरेक्ट इनकम का ऑप्शन मिल रहा है आपको ग्रुप्स में, एंटर कर देंगे और उसको सेव कर देंगे, ठीक है। बैंक के लिए इंटरेस्ट एक डायरेक्ट इनकम होती है, क्योंकि बैंक उसी से इनकम करती है अपनी, एंटर कर देंगे तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी। ये ओनली आपने ब्याज की एंट्री की है, अभी 60,000 रुपये ब्याज जो था ना उसकी एंट्री की है आपने, एंटर करेंगे, इसको सेव कर देंगे, ठीक है। अब आपको किस्त मिल रही है, तो उसकी एंट्री होगी रिसीव वाउचर में, रिसीव वाउचर में हो जाएगी। अब 2 में क्या आएगा आपका? पर्सन का नाम क्या आ जाएगा यहाँ पे? मोहित। कितने रुपए की थी? 7,778, यही थी। आप चाहे तो यहाँ पे देख भी सकते हैं, यही थी, ठीक है। अपन एंटर करेंगे, बाय बाय में क्या जाएगा? कैश, क्योंकि वो पर्सन आपको कैश जमा कर रहा है। एंटर, एंटर करके उसको सेव कर देंगे।
जैसे जैसे आपके पास ये रुपए मिलते जाएंगे तो ये जो नेगेटिव स्टॉक कैश बता रहा है, सॉरी, तो ये आपका प्लस में हो जाएगा। ठीक है, एंटर करके इसको सेव कर देंगे। अब आप पर मंथ कितनी रुपए की किस्त करेंगे? 7,778 कितनी करेंगे एंट्री? 72। जैसे आप 72 एंट्री पूरी क्लियर कर देंगे तो जो पर्सन है ना उसका जीरो बैलेंस बता देंगे, मतलब उसकी एंट्री आपकी क्लियर हो जाएगी। आपने सुना सिविल खराब हो जाती है जब अपन किस्त नहीं देते हैं, तो यही कंडीशन रहती है। कुछ कुछ जैसे अपन घर पे लोन ले लेते हैं, ठीक है, या फिर जमीन पे लोन ले लेते हैं, या फिर अपन किसी और के द्वारा लोन ले लेते हैं नॉर्मली। तो अपन जब लोन लेते हैं ना तो अगर अपन ये पर मंथ करनी है, अपन ने अगर किस्त ड्रॉप कर दी बीच में नहीं की तो उससे अपन सिविल खराब होती है। सिविल क्या होता है कि भविष्य में जब भी कभी आपको लोन की जरूरत पड़ेगी तो आपका पूरा रिकॉर्ड चेक होता है, ठीक है। तो उस रिकॉर्ड में अगर आपकी सिविल सही होगी तो आपको बहुत आसानी से मिल जाए कि उन्होंने मतलब पर मंथ टाइम टू टाइम पूरी किस्त दी है। इसलिए कोई भी सिविल खराब नहीं करता जिससे कि आगे अपन को दिक्कत नहीं आए। अगर नहीं करेंगे फिर तो आपकी सिविल खराब हो जाएगी, तो आगे आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो अपनी ये एंट्रियां होती हैं। तो आ जाएगा आपको बैंक लोन की एंट्री, ठीक है। इसमें कुछ और डाउट हो तो वो पूछ लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पे लोन अमाउंट डालेंगे, कितने रुपए का आपने लोन दिया है। फिर यहाँ पे लिखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है? ब्याज की दर, लिख दिया आपने। तो फिर यहाँ पे आपको पर ईयर इंटरेस्ट निकालना है। क्यों? क्योंकि आपके पास 1 साल का ब्याज होगा तभी आपने जितने साल के लिए लोन दिया वो निकाल पाएंगे आप। तो 1 साल का ब्याज निकालने के लिए इक्वल करेंगे आप लोन अमाउंट का सेल एड्रेस लेंगे, इंटू कर देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपका आ जाएगा। लोन ईयर आपको पता कितने साल के लिए लोन दी, वो पर्सन बोले कि इतने साल के लिए। देखिए जैसे कि उसने बोला कि हमें 3 साल के लिए लोन देना है, तो आप यहाँ पे 3 कर देंगे ना, तो देखिए उसकी किस्त की अमाउंट बढ़ जाएगी। अब आपको पता है कोई कोई इतनी ज्यादा अमाउंट नहीं दे पाता है पर मंथ, तो इसलिए वो ज्यादा साल के लिए किस्त बनवा लेता है। अगर आप यहाँ पे ज्यादा साल के लिए कर देंगे तो देखिए किस्त बहुत कम आएगी, और भी कम आ गई आपकी। तो वो उस पर्सन को उसकी जितनी उसकी क्षमता रहेगी ना, कितने रुपए तक की वो पे कर देगा किस्त, तो वो उतने ही साल के लिए करवाएगा। अगर उसके पास ज्यादा अमाउंट है पे करने के लिए तो कम साल के लिए करवा देगा, वो तो ज्यादा अमाउंट की आ जाएगी किस्त। और अगर थोड़ा सा पैसा है, कम कम पैसा करके वो अपने रुपए करके दे रहा है वो, तो ज्यादा साल के लिए ले लेगा वो, ठीक है। फिर यहाँ पे डाल दें आप लोन ईयर। लोन ईयर क्या, कितने साल के लिए अपन ने उस पर्सन को लोन दी है। तो 1 साल का ब्याज आपका 10,000 रुपये, तो 6 साल का 60,000 हो जाएगा। तो अपन ने यहाँ पर निकाल दिया टोटल इंटरेस्ट, इन दोनों का इंटू किया है उसने। इसके बाद ये क्या निकाला अपने? लोन प्लस इंटरेस्ट। ये क्यों निकाला है? क्योंकि अपन एक किस्त पता करनी होती है, तो उसके लिए अपन इसी का सेल एड्रेस लेना होता है। तो अपन ने 5 लाख रुपए तो उस पर्सन को लोन दिया था, तो टोटल उसमें कितना बन गया है उसका अमाउंट? 5,60,000। तो अपन ने क्या किया है? इन दोनों को प्लस किया है इसमें। अरे प्लस करेंगे ना, देखिए 5 लाख रुपए आपका अमाउंट है और 60,000 ब्याज बना है। तो 5,60,000 कब होगा? जब प्लस करेंगे तभी होगा ना। इक्वल करेंगे, इसका सेल एड्रेस लेंगे प्लस टोटल इंटरेस्ट एंटर, ठीक है। फिर यहाँ पे पर ईयर इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट। पर ईयर इंस्टॉलमेंट मतलब 1 साल में आप कितनी किस्त आपको मिल रही है? 1 साल में आपको 12 मिल रही है, तो 6 साल में कितनी मिलेगी? 72। 12×6 = 72 ही होता है आपका। यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा, मतलब इन दोनों का इंटू हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पे आप अमाउंट मतलब एक किस्त आपको कितने रुपए की मिलेगी वो निकालना है, तो इक्वल करेंगे आप लोन प्लस इंटरेस्ट का सेल एड्रेस लेंगे, डिवाइड कर देंगे आप टोटल इंस्टॉलमेंट, एंटर कर देंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। और कुछ डाउट है? अभी नहीं आएगा। 0 0 कब आएगा? जब आप 72 एंट्री करेंगे उस पर्सन की। अभी तो हमने सिर्फ आपको नॉर्मली एक एंट्री करना बताया। हाँ, 72 एंट्री करेंगे 6 साल तक। अब इसमें तो आप ईयर चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप 72 एंट्री नॉर्मली कर देना तो उसका जीरो अमाउंट बता देगा उस पर्सन का। हमने तो सिर्फ आपको करना बताया कि इस टाइप से आपको पर मंथ करनी रहेंगी, वो आप लोग करते हैं जब आप जॉब करते हैं, ठीक है। बाकी आप चाहें तो 2-3 दिन में पर डे करते रहेंगे तो आप करके देख लें। नहीं नहीं, वो तो आप इतने रुपए की एंट्री करते जाएंगे ना, बाउचर एंट्री,
जैसे कि आपको एक और किस्त मिल गई है तो मोहित के द्वारा